हेलो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी चैप्टर 7 और चैप्टर 7 क्योंकि बहुत ही वाइड एरिया लिए हुए हैं और इसका बहुत सारा पोर्शन हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाता है, इसीलिए इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज भी लंबी है। 7.3 की बात चल रही थी और जिसमें हमने 6 से 5 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको आप करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए फिर भी आज हम 2-4 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और फिर इसका वक्त रहा तो समरी पे बात करेंगे। देन नेक्स्ट जो है आप इनके क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट समझा दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप फिर हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है 6 कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC एंड साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB शो दैट ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल। ओके, कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे दिया है सिंस AB equals to AC, AD equals to AB, okay, and we have AB equals to AC equals to AD, क्योंकि ये कह रहा है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है जो कि हमारा आइसोस्केल है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है ना। यहाँ पर ये पॉइंट C है, ये B है, ये A है और ये D है। ये कह रहा है ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC एंड AD इक्वल्स टू AB। तो हमें पता लग गया कि AB बराबर AC के है और बराबर AD के है ना। सो A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B, C एंड D, देयरफॉर B, C, D lie on a circle with center A. Okay, and BD is the diameter of a circle. BD is the diameter of that circle. So any angle subtended by a diameter. ओके, बिल्कुल याद कर लो कि एनी एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इज अ राइट एंगल। हेंस एंगल सबटेंडेड एट C, हेंस the angle subtended at C by its diameter BD is a right angle. Hence angle BCD equals to 90 degree. Thus एंगल BCD इज अ राइट एंगल। ओके, बस यही हमको प्रूव करना था कि आपको बताना है कि BCD एक राइट एंगल है। तो आपने कैसे प्रूव किया कि ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल है, जिसमें हमें पता चल गया कि AB इक्वल्स टू AC के है एंड जिसमें पता लग गया AB AC के है, AD AB के है, तो हमें पता लग गया AB AC AD तीनों आपस में बराबर हैं। जब ये AB AD AC तीनों आपस में बराबर हैं और A के इक्विडिस्टेंस पे हैं, तो इससे प्रूफ होता है कि A जो है इसका सेंटर है और BCD एक सर्किल पे बनने वाले पॉइंट है। तो BCD जब एक सर्किल पे बनने वाले पॉइंट है तो B और D इस सर्किल का सबसे बड़ी रेंज है, जो सबसे बड़ी रेंज है तो इस सर्किल की डायमीटर होगी। अब डायमीटर के थ्रू बनने वाला जो भी एंगल होता है वो हमेशा हमारा राइट एंगल होता है। तो ऐसे ही हमारा प्रूफ होकर के आया कि BCD 90 डिग्री है, जो कि हमारा एक राइट एंगल है। Now moving to next question, and this is next question. ABC is a right angle triangle in which angle A equals to 90 डिग्री हमें पता चल गया. एंगल AB इक्वल्स टू AC के है. फाइंड एंगल B एंड एंगल C. एंगल B और एंगल C को हमें बताना है. कैसे बताएंगे एंगल B एंड एंगल C?
हमें पता है कि एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल at A, by which angle A equals to 90 degree and AB equals to AC, means triangle is isosceles with equal sides and opposite equal angles. Since AB equals to AC, the angles opposite these sides are equal. तो opposite AB is angle C and opposite AC is angle B. तो यूज द ट्रायंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी, तो बाय विच वी कैन से डैट एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल्स टू 180 का डिग्री, क्योंकि एंगल ए इज अ राइट एंगल एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड दिस विल बिकम बी एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड हेयर 90 प्लस का 2 एंगल का बी इक्वल्स टू 180 का डिग्री. नाउ एंगल बी विल बिकम बी 45 डिग्री और हेंस एंगल बी इज 45 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, देन एंगल सी इज ऑल्सो 45 डिग्री. Hence it is proof. Now question is asking only this, find the value of angle B and angle C. Now question is 8th, show that the angle of an equilateral triangle is 60 degree. Okay, 60 डिग्री आपको प्रूफ करके देना है. कैसे? हमें पता है कि ABC हमारा क्या है, इक्विलेटरल है ना. सो AB equals to BC equals to CA. Opposite sides to equal angles are equal. Since all three sides are equal and all three angles must be equal, by which we can say that angle A equals to angle B equals to angle C. यही होता है ना, ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं एंगल ABBC इक्वल्स टू CA है. जब ये बराबर हैं तो एंगल्स भी आपस में बराबर होने चाहिए. अब हम एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे. एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल का सी इक्वल्स टू 180 का डिग्री. सिंस ऑल एंगल आर इक्वल एंड ईच एंगल मस्ट बी एक्स, तो एक्स प्लस का एक्स इक्वल्स टू 180 का डिग्री. हेंस 3x इक्वल्स टू 180 का डिग्री, देन x इक्वल्स टू 60 डिग्री. नाउ प्रूव दैट एवरी एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3 जो हमने आपको 7.2 जो हमने आपको सारी की सारी कंप्लीट करा दी. नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 7.3 and just see here this is my exercise, this is my NCERT book and here see the exercise 7.3 questions. Exercise 7.3, this is exercise 7.4 and in the above this will become exercise 7.3. There are 4 to 5 questions in exercise 7.3 and just be solve you क्वेश्चन ओनली वन और टू. ओके, एंड इन्हीं क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये कह रहा है ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that ABD congruence of ACD and ABP congruence of ACP. AP bisect angle A as well as angle D and AP is the perpendicular bisector of BC. कैसे करेंगे?
क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ये कुछ हमारा इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ओके। एंड इस फिगर में हमारा P जो है वो मिड पॉइंट है, एक ये B पॉइंट है, एक ये C पॉइंट है एंड एक ये A पॉइंट है, और यहाँ से ये इसको कट कर रहा है। ये कट का जो D है वो हमारा मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन में हमारा गिवन है AB हमारा AC के बराबर है, BD हमारा CD के बराबर है, और हम देख रहे हैं AD जो है वो यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि आपको बताना है कि ट्रायंगल ABD कांगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल ACD, यानी कि ABD कांगुरेंसी ऑफ ACD। अब देखिए हमें पता है AB AC के बराबर आ गया इन दो ट्रायंगल में, BD CD के बराबर आ गया, AD कॉमन है। अब देखिए जब दो साइड्स हमारी कॉमन आ गई, एंगल भी कॉमन आ गया, तो बाय द रूल्स ऑफ SSS साइड्स हमारी तीनों कॉमन आ गई, तो हमें क्या प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल ABD कांगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल ACD, है ना। नाउ सेकेंड, बी प्रूव दैट ट्रायंगल ABP कांगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल ACP। तो फ्रॉम D B गेट, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट टू B गेट ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू ट्रायंगल DAC, क्योंकि एक दूसरे के कांगुरेंसी हैं। तो विच मीन्स AD एंगल डिवाइडेड एंगल A इन टू पार्ट्स, ओके, एंगल A इन टू पार्ट्स which is angle BAP equals to angle PAC. Now triangle ABP and triangle ACD, AB equals to AC is given, angle BAP equals to angle PAC, है ना। देखिए हमने क्या बोला, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, हमें क्या क्या गिवन था, AB AC के बराबर है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, दायरा ने बराबर होगा, और एंगल BAP एंड एंगल PAC हमने जो पहले वाला कांगुरेंसी प्रूफ करा था उससे हमें पता लग गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, आपस में बराबर हैं, तो इसमें AP हमारा क्या है, कॉमन है, AP हमारा कॉमन है। तो बाय द रूल्स ऑफ SAS वी कैन से दैट ट्रायंगल ABP कांगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल ACP, ओके। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज गिविंग इन दिस क्वेश्चन AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो हमने प्रूव करा कांगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल ACD, सो ABD कांगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल ACD से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC एंड AP और AD, यानी AP या AD जो भी है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल ADC बाई कांगुरेंसी। सो AP एंगल, इसलिए AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि AP बाइसेक्ट जब A और D को कर रहा है तो AP एंगल जो हमारा बन रहा है बाय द रूल्स ऑफ कांगुरेंसी D को भी बाइसेक्ट करेगा। नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो फ्रॉम सेकेंड
फ्रॉम सेकेंड congruency corresponding sides gives BP equals to PC, which means P BC का मिड पॉइंट है. P is a mid point of BC and AP bisects BC. तो we can say that angle BPA equals to angle APC equals to 90 डिग्री, क्योंकि ये से बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट करेगा तो राइट एंगल बनेंगे. तो इसलिए एंगल BPA equals to angle APC equals to 90 डिग्री which prove that AP is a perpendicular to BC. तो by which we can say that AP is perpendicular bisector of BC. ठीक है, यही तो हमने प्रूव करना था. कह रहा था क्वेश्चन कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. हमको ये प्रूव करना था. तो हमने सेकंड कांग्रुएंसी में क्या प्रूव करा था कि BP हमारा किसके बराबर है, PC के बराबर है. जब BP हमारा PC के बराबर है तो इसका मतलब P जो है वो BC का मिड पॉइंट है. सही बात है, मिड पॉइंट है. तो जब P BC का मिड पॉइंट है तो एंगल BPA बराबर होगा एंगल APC के. और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो इसलिए दोनों तरफ बनने वाले जो एंगल होंगे वो हमारे 90 डिग्री के होंगे. तब एंगल 90 डिग्री का है तो इससे सीधा सीधा प्रूफ हो गया कि AP बाइसेक्टर ऑफ BC का है. कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस देखना है और इनको प्रूव करते जाना है. तो ये था आपके 7.3 की स्टार्टिंग, और मैंने 7.3 की स्टार्टिंग करके आपको क्वेश्चन 5 से 6 एक ही क्वेश्चन का लेकर के करा दिया. इसके आगे के पार्ट्स ऐसे ही क्वेश्चन से मैच होते हैं. एक्सरसाइज 7.2 आपको पूरी कंप्लीट कराई, एक्सरसाइज 7.1 आपको पूरी कंप्लीट कराई है. अब आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज बचती है 7.3 एंड 7.4, है ना. 7.3, 7.4 एंड 7.5. आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस को करा दिया है. आप इन क्वेश्चंस को अपने तरीके से सॉल्व करना और देखना, कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछने आ जाना और हमको कमेंट करना. ठीक है, और देखिए मूव करके देखते हैं. ये इसकी 7.3 एक्सरसाइज है. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको उसी तरीके से मैच करना है और पढ़ते जाना है. हमने आपका एक एक पॉइंट क्लियर कराया है. देखते हैं इसकी समरी की तरफ. लास्ट में जो भी चैप्टर है, जो भी आप एक्सरसाइज करें तो उसके चैप्टर की तरफ जो उसकी लास्ट में समरी रहती है उसको ज़रूर मूव करके पढ़ें एक बार. समरी पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर जो है जस्ट रिकॉल हो जाता है. क्या कह रहा है ये चैप्टर, 2 फिगर आर कांगुरेंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज. पता है हमें, तभी कांगुरेंट होंगे. 2 सर्किल ऑफ द सेम रेडियाई आर कांगुरेंट. सही बात है. 2 स्क्वायर ऑफ द सेम साइड्स आर कांगुरेंट. यही तो पढ़ रहे थे ना हम पूरे क्वेश्चन में बार बार. इफ़ 2 ट्रायंगल ABC एंड PQ आर कांगुरेंट अंडर द करस्पॉन्डेंस A equals to P, B equals to Q and C equals to R, then symbolically it is expressed ABC congruency of PQ है. सही बात है. जब A P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है, दो उसमें कैसे बता रहा है, ये बता रहा है जैसे ये बता रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, एक है ABC एंड दूसरा है PQR. अब ये कह रहा है AB बराबर PQP के है, AB बराबर किसके है, PQ के है. ऐसे AC QR के है, ऐसे BC PR के है. तो हम कह सकते हैं कि ABC इज द कांगुरेंसी ऑफ PQR, है ना. तो वही चीज़ यहाँ पर है. इफ़ 2 साइड्स ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल आर कांगुरेंट. सही बात है. ऐसे रूल्स भी हमने पढ़ा, ऐसे रूल्स भी हमने पढ़ा, AS रूल्स भी हमने पढ़ा. कुछ भी नया नहीं है. इसी के इर्द गिर्द पूरा ट्रायंगल है. एंड अपोजिट साइड्स ट्रायंगल भी पढ़े हमने, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ट्रायंगल भी हमने देख लिया, अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल भी हमने देख लिया.
ठीक है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था 60 डिग्री वाला। एंड इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, हम पढ़ चुके हैं एसएस रूल। आरएचएस कांग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं। इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा हाइपोटेनस वाला है। देन इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ये भी हमने पढ़ लिया। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हाइपोटेनस आरएचएस वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हमने यहाँ पर आपका कराया नहीं है, ठीक है। अब आपके ऊपर ये डिपेंडेंसी है कि आप कितने अच्छे से इसके नोट्स बनाते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका एक क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर 8 है ना, तो इसी के थ्रू ही आपको इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमको कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमने जैसे पढ़ाया है इसी तरीके से आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, और उन नोट्सों के थ्रू ही आप इनमें पढ़ते जाना, और ऐसे ही नोट्स बनाते जाना। आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।